हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस बोर्ड टीचिंग क्लासेस पर। मैं मनोज सारस्वत आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और जो इस अध्याय में जितने इस चैप्टर में जितने भी आपके फॉर्मूले जो होते हैं सिद्ध करने वाले एग्जाम में आते हैं उन्हें भी मैं आज आपको प्रूफ करके बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखें, एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको ऐसे बहुत नुकसान होगा, ठीक है। इसलिए बेटे एक भी क्वेश्चन न छोड़ें और सारे क्वेश्चन को देखते हुए पूरी वीडियो को देखें। तो इनवर्स में जो भी फॉर्मूले होते हैं जो कि हमें सिद्ध करना है, इसमें जो वैल्यू होती हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स की जितने भी वैल्यू होती है, जैसे कि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है इसका, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है इसमें सबसे पहले, यानी कि जो साइन की जो वैल्यू होती है वो साइन की जो वैल्यू हमारी कितनी है -1 से +1, यानी कि साइन की जो सिंपल वैल्यू होती है वही दे रखी है, वही हमारा क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है हमारा इनवर्स में। तो इनवर्स होता क्या है पहले तो उसे देखते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि थोड़ा सा देखेंगे इसमें इनवर्स के बारे में। आइए कि जैसे कि देखिए साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा होता है हमारे पास इक्वल टू एक्स। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है साइन एक्स। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल होता है कि जो नए बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि इससे ऐसा कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आप समझिए कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स लिखा है मैंने, तो थीटा इक्वल टू साइन एक्स। ऐसा इसलिए होता है बेटा कि यहाँ पर जो इनवर्स है, इनवर्स का मतलब जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर इनवर्स में तो वटे में होती है वो, इससे हम क्या करेंगे वटे में लिखेंगे साइन इक्वल टू क्या हमारा एक्स अपॉन 1 लीजिए, कैच गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ऐसे सारे होते हैं हमारे 6 फलन होते हैं, 6 फलन इसी प्रकार से होंगे। यानी कि जैसे कि देखिए मैंने ये वाला बता दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स होगा, तो आगे चल के वो क्या हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू कॉस एक्स। अगर हमारा टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स है तो वो भी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टेन एक्स। यदि हमारा कॉट इनवर्स थीटा है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा वो हमारा वो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉट एक्स। यदि हमारे पास सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक एक्स। यदि कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास कोसेक एक्स, ठीक है। ये तो बात हमने कर ली कि अगर कोई भी थीटा हमारा इनवर्स में है तो इक्वल में जाके वो क्या हो जाता है हमारा सिंपल में हो जाता है। यदि हमारा सिंपल में दे रखा होता है तो वो हमारा थीटा में कन्वर्ट हो सकता है। एक मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ कि जैसे कि लेट कर लीजिए यहाँ पर कि हमारे पास दे रखा है साइन एक्स इक्वल टू थीटा, साइन एक्स इक्वल टू थीटा हमारे पास दिया हुआ है और इसमें हमें करना क्या है इसे इन्वर्स में चेंज करना है। तो इन्वर्स में किस प्रकार से चेंज करते हैं इसे कि थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है बेटे। ये यहाँ से साइन इसके अपॉन में आएगी, फिर वो ऊपर जाके किस में हो जाएगी इन्वर्स में हो जाएगी। तो साइन थीटा इक्वल टू यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है, ठीक है। देखिए अब इसका सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हो गया, सेकंड टॉपिक है हमारा इसमें कि यदि देखिए अगर कोई भी दे रखी वैल्यू हमारे पास जैसे कि साइन है और साइन के अंदर ही हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास एक्स आएगी, ठीक है। कॉस होगा और कॉस के अंदर क्या होगी उसकी वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर भी एक्स आएगी। टेन है और टेन के अंदर क्या होगा टेन इनवर्स एक्स, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी एक्स होगी। ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि हमें पता है यहाँ पर कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स है, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है ये अपन हो जाएगा साइन इंटू एक्स अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इक्वल कितना आ गया हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है। इससे मैं आप दिखा सकती हूँ कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। इसी प्रकार से तीनों वैल्यू और भी होंगी हमारे पास, जैसे कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू भी हमारे पास एक्स ही होगा
कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स ही होगा। यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी एक्स ही होगा। ठीक है, ये सारे वैल्यू के हमारे पास जो निश्चित होती हैं, ये सारे फॉर्मूले ये आप याद कर लेना, समझ लेना। आगे चैप्टर इनका बहुत ही यूज होगा, एक चैप्टर में नहीं बल्कि सारे चैप्टर में इनका यूज हो रहा है। त्रिकोणमिति का आपका अवकलन, समाकलन सभी और आगे भी चैप्टर हैं उनमें भी होगा। और ये भी आपके आगे NDA, एयरफोर्स, ठीक है, आगे जो भी आप एग्ज़ाम दोगे IIT JEE का, सब में इनका यूज होता है, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, प्रूफ करना भी सीख लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव में उसका फॉर्मूला ही आ जाता है, लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा तो हम उससे क्या करेंगे बेटा, गलत कर देंगे। इसलिए आप समझें इससे पूरे अच्छे तरीके से। तो चलिए, इसके बाद एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसे हम समझते हैं कि जैसे कि हमें अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है इसमें कि आगे जाके चलिए कुछ फॉर्मूलों पर बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम फॉर्मूले से करेंगे। इनवर्स के बारे में आप लोगों ने सीख लिया कि इनवर्स किस प्रकार से निकालते हैं, इनवर्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य मान की भी बात होगी, लेकिन मुख्य मान हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी फॉर्मूलों पर बात चलती है हमारी। सारे पहले फॉर्मूले सीखते हैं हम। देखिए यहाँ पर दे रखे हमारे पास साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो ये कैसे प्रूफ होता है ये देखना। अभी पहले सेकंड जो फॉर्मूला, सेकंड टाइप के जो फॉर्मूले होंगे वो साइन इनवर्स माइनस x, यानी साइन की वैल्यू कहाँ का हमारी माइनस में ली जाती है, मुख्य मान में कहाँ पर प्लस ली जाती है। यानी ये तीन टॉपिक दे रखे हैं, साइन, टेन, कोसेक। इन पे तो जो थीटा माइनस का होता है तो उसकी वैल्यू आगे जाके माइनस में आती है। उसके बाद जो तीन टॉपिक होते हैं कोसेक, सेक और कॉट, इनकी जो वैल्यू होती है वो पाई माइनस के थीटा में आएगी। ठीक है, पाई माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं इन तीन टॉपिक पर, यानी साइन इनवर्स 1/x का कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स 1/x का सेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स 1/x का कॉट इनवर्स एक्स। पहले इनमें से हमें तीनों को प्रूफ करना है, प्रूफ करना सीखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हमसे पूछ लिया जाता है, अगर नहीं आता हमसे तो फिर वो छूट जाएगा। चलिए पहले इसी पे बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर, सबसे पहले हमारा टॉपिक है साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसमें कि लेट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए माना कि x इक्वल टू है हमारे पास, कुछ भी मानिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोसेक y। ठीक है, x में प्रूफ करना है इसलिए हमने क्या कर लिया यहाँ पर y मान लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, x इक्वल टू कोसेक y मान के चले। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करना है। तो साइन इनवर्स x में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा इसमें बेटे, सबसे पहले कि जैसे हमें पता है कि 1/, थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, चूँकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें कोसेक दिया वो हमें सेक में, साइन में चेंज करना है। तो साइन में चेंज कब होगा, जब उसमें हम लिख देंगे साइन, यानी इसको कोसेक को 1/कोसेक लिखेंगे। तो 1/कोसेक के लिए जब 1/x लिखेंगे तो ये भी क्या लिखा जाएगा 1/कोसेक। ठीक है, कोसेक y हो गया, यानी 1/x इक्वल टू 1/कोसेक y। अब इसमें 1/y कोसेक को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, साइन 1/x इक्वल टू साइन y। ठीक है बेटा, साइन y हो गया यहाँ पर, साइन y। अब ये जो साइन है, अभी हमने आगे थोड़ा पीछे उसमें पढ़ा था कि 1/, यदि किसी भी थीटा को दूसरी साइड में हम भेजेंगे तो वो किस में हो जाएगा, हमारा इनवर्स में हो जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर करना है कि साइन को यहाँ पर लेके आना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर के साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y। ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पर y आ जाएगा। और जो y, इसमें सबसे पहले हमने जो लेट किया था x इक्वल टू कोसेक y, तो इसमें y के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो कोसेक इधर साइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था, ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। चलिए आगे और क्वेश्चंस हैं हमारे, दो को और हमें प्रूफ करना है, नहीं भी हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा प्रूफ करने के लिए, हमारे पास
कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है बेटा, हमें ये प्रूफ करके देना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या, देखिए थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है इसलिए एडजस्ट कर लेना। अगर यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपको फिर दोबारा आंसर दूंगा उसका। तो देखिए सबसे पहले कॉस इनवर्स 1/x और सेक इनवर्स x है हमारे पास। तो ठीक है बेटा, सबसे पहले जैसे उसमें माना था ऐसे से मानते हैं कि माना x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सेक बाई है, सेक बाई है। ठीक है, तो पहले से मैं इन्वर्स करके दिखा दे रहा हूँ आपको सबसे पहले। तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक इनवर्स x। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये इसकी वैल्यू होगी किसकी, y की। तो यहाँ से स्टार्ट करते से कि जब 1/x होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/sec y। ठीक है, sec y हो गया, चूँकि जो हमारा cos थीटा होता है वो क्या होता है हमारा 1/sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/x इज इक्वल टू cos थीटा यानी cos y। cos y हो गया, इसे इसकी साइड में भेजेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे इधर साइड में, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स 1/x। समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट समीकरण से हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। ठीक है, ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरह से आगे समझेंगे। ठीक है, 2 को हम प्रूफ कर चुके हैं। चलिए बेटा हम तीसरा प्रूफ करते हैं। तो तीसरा प्रूफ करने के लिए थर्ड क्या था हमारा यहाँ पर, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करके देना है। चलिए जैसे कि उसमें लेट के इसमें लेट कर लेते हैं, माना x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, cot y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, cot इनवर्स x। ठीक है बेटे, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं हम। 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/cot y। और 1/cot y क्या होता है वो भी हम आपको यहाँ पे बता दें। ऐसे ही आपको डिक्टो कॉपी करनी है एग्जाम में कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जामिनर को बहुत अच्छा लिख के दिखाना, बहुत सुंदर लिख के दिखाना होता है और पूरा एक एक प्रक्रिया बतानी होती है कि हमने इतने इसे इस प्रकार से करते हैं, इसे इस प्रकार से करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/x इक्वल टू tan y और इसका क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/x इक्वल टू y। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर cot इनवर्स x। ठीक है, यही हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था और जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपकी समझ में एक बार में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके मुझे बताएं। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे की सारी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी ना करें। देखिए हमने यहाँ तक तो सीख लिया बेटा इसे प्रूफ करने का। और यहाँ पर आगे देखिए ये दे रखा है यहाँ पर कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए इसमें भी मैं आपको एक, तीनों में से एक को प्रूफ करके बताता हूँ क्योंकि तीनों की एक ही बात होती है। और थर्ड वाले में नीचे वाला जो टॉपिक है उस पर मैं एक को प्रूफ करके बताऊँगा क्योंकि वो भी सेम इसी तरीके से होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसमें से एक एक को मैं आपको प्रूफ करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद क्योंकि इनका जो यूज होगा वो कहाँ पर होता है, हमारा प्रारंभिक रूप, सॉरी हमें जो पहले जो निकालने हैं मुख्य मान निकालने में। ठीक है, जो इसमें 2.1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज उसमें इसका यूज़ होगा, इसलिए पहले से हम सीख ले रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज़ होना है। ठीक है, इस साइन पे कौन सा होना है, साइन का थीटा प्लस का होता है या कॉस का थीटा प्लस का होता है, किसका थीटा प्लस का होता है, उससे पहले हम सीखेंगे इसमें। चलिए पहला टॉपिक लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स।
साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसा मैं आपको प्रूफ कर बताऊँ, क्योंकि जैसे कि आप उसमें कोई सवाल सॉल्व करोगे तो उसमें आपको साइन इनवर्स माइनस के थीटा दिया हुआ होता है, तो वो थीटा तो अपना प्लस में हो जाता है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो माइनस में हो जाती है। ये किन पर होती है? ये हमारे 3 फलनों पर होती है, साइन पर होती है, टेन पर होती है और कोसेक पर होती है। तीनों का जो थीटा होता है वो तो प्लस का हो जाता है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो किसकी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। ठीक है, ये जो माइनस जो दे रखा है अंदर, वो हटके अपना कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। लेकिन बाकी की जो 3 वैल्यू होती है बेटा हमारी, कौन सी? हमारी कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इन तीनों में क्या होता है कि इन तीनों की जो वैल्यू होती है वो पाई से माइनस होती है, जिनका जो मुख्य मान निकल के आता है वो पाई से माइनस होकर चलता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम इसे प्रूफ करके बताते हैं आपको एक को, कि जैसे कि लेट करके चलिए, इसमें हमने लेट कर लिया, यहाँ पर मान लिया कि माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास? बाई है। इसे हमने ट्रांसफर कर दिया इनवर्स को, तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन वाई। ठीक है बेटा, साइन वाई हो जाएगा। अब साइन वाई यानी कि इसे हम लिख सकते हैं साइन वाई को, ठीक है, एक्स इक्वल टू, और जो हमारे पास ये माइनस दे रखा है, ठीक है, इससे माइनस से हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं, यानी एक्स इस माइनस को लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस के साइन वाई। ठीक है, माइनस के साइन वाई लिख सकते हैं इसे। और यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स इक्वल टू, क्योंकि जब इसे हम बाहर ले सकते हैं उसे अंदर भी ले सकते हैं, थीटा को माइनस के वाई, इसमें से साइन को इधर से ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस के वाई। और वाई की यहाँ पर वैल्यू क्या लेट की थी हमने? यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं वाई की वैल्यू को हम साइन इनवर्स, क्या था हमारा साइन की वैल्यू यहाँ पर लेट जो हमने किया था? वाई इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको माइनस को यहाँ पर टू रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स एक्स, जो कि हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे के तीनों हैं वो भी प्रूफ हो जाएंगे आराम से, उन्हें आप कर लेना, यदि नहीं होती है तो मुझे बता देना। ठीक है, आइए तो यहाँ पर इस टॉपिक को लेते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है हमारा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ कर लीजिए या मत कीजिए, इसमें कोई वाली दिक्कत आई, क्योंकि सिर्फ ये वाले जो होते हैं ये हमारे प्रूफ करने के लिए नहीं आते, ये ओनली फॉर सवाल सॉल्व करने के लिए आते हैं, इसलिए मैं आपको मैथ में समझा दे रहा हूँ उससे। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है उन्हें प्रूफ करेंगे। देखिए ये 3 जो हमारे फलन होते हैं बेटा, इसमें तो हमारा थीटा क्या होता है? वो थीटा हमारा माइनस का होने पर उसकी वैल्यू माइनस में हो जाती है। और जो ये 3 फलन दे रखे हैं कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, तो इसमें क्या होता है? इसकी जो वैल्यू होती है, जो इसका मुख्य मान निकल के आता है कॉस इनवर्स एक्स का, माइनस पाई से माइनस 1 के बीच में, माइनस के 1 से लेके प्लस 1 के बीच में जो वैल्यू होती है उन्हें हम क्या करते हैं? पाई से माइनस कर देते हैं, और उनकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो मैं आपको बताऊँगा जब आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। चलिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। आगे जो सारे फॉर्मूला है वो हमें क्या करने हैं? यहाँ पर प्रूफ करने हैं। देखिए पहला हमारा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ऐसा हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ये तीनों ही फॉर्मूले में क्या करने होंगे? फॉर्मूले सिद्ध करने में कई बार एग्जामों में देखा गया। ये पहला वाला जो फॉर्मूला है ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का पाई बाई 2 सिद्ध करना है हमें। तो चलिए पहले इसे हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करना है? फर्स्ट हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर है हमारे पास पाई बाई 2। ऐसा हमें प्रूफ करके देना है इसमें। तो प्रूफ करेंगे, चलिए हल करते हैं ऐसे सॉल्व। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हल करिए सबसे पहले उसके आगे लिख दीजिए सॉल्व या हल, तो इससे ये हो जाता है एग्जामिनर को यहाँ से इसने करना स्टार्ट कर दिया, लास्ट में जब सॉल्व हो जाए तो उसके पीछे लिख दीजिए आंसर। ठीक है, कि यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मान लीजिए इसमें कि साइन इनवर्स
एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पर वाई है। कोई भी एक ले लीजिए, साइन ले लीजिए या कॉस ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने मान लिया यहाँ पर, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना होगा इसमें कि जैसे कि हमें पता है कि हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है और 11th क्लास में पढ़ रखा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस कॉस 90 को क्या लिखते हैं हम पाई बाई टू माइनस के थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा। ये क्या होता है हमारा एक फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग से हम सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू हम करेंगे यहाँ पर साइन के स्थान पर सॉरी बेटा हमें कॉस लेना होगा, कॉस पाई/2 माइनस के थीटा क्या हमारा यहाँ पर वाई है। कॉस को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये इन्वर्स में जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 माइनस के वाई। ठीक है, तो बेटा देखिए इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी जो y की वैल्यू क्या है वो साइन इनवर्स x है। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 माइनस के साइन इनवर्स, ठीक है, x हो जाएगा हमारे पास। तो इसे माइनस की इसकी साइड लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है बेटे, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर प्रूफ होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। देखिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आप इसे अच्छी तरह समझ चुके हैं। चलिए मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि देखिए ये हमें प्रूफ करना था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हमारे पास पाई/2 है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, मान लिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमारे पास बाई। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स में है इसे हम इधर की साइड लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स यहाँ से हट जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास साइन y हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इसमें क्या होगा हमारे पास जो साइन y इसके पे हो जाएगा कॉस पाई/2 माइनस के y। यहाँ से इस कॉस को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये जाएगा हमारा कॉस इनवर्स x इक्वल पाई/2 माइनस के y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो y की जो वैल्यू है उस इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिख लीजिए, चाहो तो समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर साइन की यानी जो y की वैल्यू थी वो कितनी थी यहाँ पर साइन इनवर्स x, इससे ट्रांसफर कर देंगे तो ये जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। ठीक है, ये हमें इसमें प्रूफ करना था। चलिए आगे जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है उसे प्रूफ करेंगे हम। तो सेकंड फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू है हमारे पास पाई/2। ठीक है, ये हमें इसमें प्रूफ करना है आपको। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो लिया हमारा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास tan y। और जो हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है हमारा फॉर्मूला, चूँकि कॉट पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा है tan थीटा, इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा बेटा हमारा x इक्वल टू कॉट पाई/2 थीटा कितना है y। ठीक है, तो इसे कॉट के साइड ट्रांसफर करिए तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स x। ठीक है, कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 माइनस के y। इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे क्या करेंगे कि y की वैल्यू पुट करेंगे। कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 माइनस के tan इनवर्स x, ट्रांसफ़र करने पे क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। ठीक है बेटे, ये भी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसे समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दें कि हमारी समझ में नहीं आया सर, इसे कुछ और दूसरे तरीके से बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए कोई और दूसरा भी तरीका ला सकूँ। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ ही रहे होंगे इसे
क्योंकि मेरा समझाने का तरीका कोई गलत नहीं है। चलिए तीसरा जो फॉर्मूला क्या था हमारा बेटा, वो हमारा कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स प्लस है बेटा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये भी हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। करते हैं सॉल्व। माना एक बार आप इसे पढ़ लोगे तो 2 बार अपने आप खुद ही इसे सॉल्व कर लोगे, अपने आप प्रूफ कर लोगे, आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप मेहनत करिए, क्योंकि बेटा मेहनत का जो जज्बा है वो किसी में नहीं है, ठीक है। मेहनत तो सबको करनी पड़ती है। माना कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या है हमारे पास, कुछ भी मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, वाई मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे कि हमें इसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कोसेक एक्स कोसेक वाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं करते रहूँ, कोसेक वाई। तो यहाँ पर भी हमने जो फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं उसी को लगाएंगे यहाँ पर, सेक π/2 माइनस के वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस के वाई, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो सेक की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर हमारे पास, वाई की वैल्यू माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, ट्रांसफर करके हो जाएगा हमारे पास ये कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ठीक है बेटा। ये हमें इसमें प्रूफ करना था, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है कि सभी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आइए आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो इसमें प्रूफ कर ही चुके हैं। ये बेटा प्रूफ करने वाले फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके 100% आते हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कि यूपी बोर्ड में, सभी बोर्ड में आते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस है, और एनसीईआरटी में ये बहुत ज़्यादा आता है। स्टार्टिंग में ही आपको दे रखा है, ठीक है। समझिए, देखिए, आइए आगे वाले टॉपिक क्या कह रहे हैं हमारे इसमें, उन्हें समझते हैं हम। कि देखिए इसमें कह रहा है हमसे tan इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स वाई, ठीक। क्लियर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है क्लियर नहीं आ रहा। हाँ देखिए, tan इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/1 माइनस के एक्स वाई। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सिंपल त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, जैसे कि हमें पता है कि साधारण जो फॉर्मूला, अच्छा ऐसे कोई बच्चा है इसमें यहाँ पर जो कोई भी पढ़ रहा है कि जिसको साधारण त्रिकोणमिति के सूत्र ना आते हों और जिसको कुछ भी नहीं पता हो, तो अगर उसको वो भी नहीं आते होंगे तो आज के बाद से वो भी उसे आने लगेंगे, ठीक है। आज के बाद वो भी उन्हें, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद समझना है और आप खुद इन्हें बना सकोगे, रटोगे भी नहीं। तो देखिए सबसे पहला क्या है हमारा, रटना नहीं है, हमें समझना है। हार्ड वर्क करिए, उसके साथ ही स्मार्ट वर्क करिए। tan इनवर्स एक्स प्लस के tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है हमारे पास tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा हमें क्या करना है बेटा, इसमें प्रूफ करके देना है, ठीक है। इसे हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के साथ साथ ही हमें, अगर हम इसे प्रूफ कर लेंगे तो हमें अपने आप ये लर्न हो जाएगा, जो कि हमारी एक्सरसाइज में बहुत इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। हमारी जो एक्सरसाइज होंगी उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई, प्लस और माइनस दोनों का, प्लस का कर ले रहे हैं, माइनस का ऑटोमेटिकली वही हो जाता है, ठीक है। लेट कर लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए, माना, तो इसमें मानते हैं हम कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या है हमारा, ए भी मान लीजिए या थीटा फाई मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए है। तो इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बराबर हो जाएगा tan इनवर्स हट जाएगा, एक्स इक्वल टू हो गया हमारे पास tan ए, तथा tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, बी होगा। तो फिर वाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है।
जो CBSE बोर्ड से देख रहे होंगे उनके लिए वी नो दैट। हम जानते हैं कि या तो हम जानते हैं ऐसे लिख लीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए कि हम इसका जो फॉर्मूला होता है कि tan A प्लस बी इजिकल टू क्या होता है हमारे पास बेटा, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस के tan A इंटू tan B। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो tan है इसको क्या करेंगे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो A प्लस बी इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस के tan A इंटू tan B, ठीक है बेटा। ये क्या हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला है, ट्रांसफ़र कर दिया हमने यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर tan A की वैल्यू x है और tan B की वैल्यू हमारे पास y है। तो tan A के यहाँ पर x लिखना है, tan B के स्थान पर v लिखना है, और a प्लस b के स्थान पर, a के स्थान पर tan इनवर्स x है, b के स्थान पर tan इनवर्स y है। चलिए पुट करते हैं, tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इक्वल टू होगा हमारे पास tan x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यही हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर प्रूफ करके देना है, ठीक है। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, यही मैं प्रूफ कर दिया। चलिए एक बार देख लीजिए, यही प्रूफ करना था या कुछ और प्रूफ करना था हमें। बुक देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। प्लस का मैंने प्रूफ कर दिया, माइनस का आपके लिए होमवर्क है, आप प्रूफ कीजिए। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमसे प्रूफ हुआ या नहीं हुआ आप लोगों से, ठीक है। तो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए, इसमें हमारा सेकंड जो टाइप से फॉर्मूला आता है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, या फिर हमारे डेली बेस में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारे लिए यूज आएगा, तो वो कौन सा है, वो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो बेटे ये फॉर्मूला कैसे बना, अब आपको ये देखना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है जो हमें प्रूफ करना है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसे हमें आपको आप लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप समझिए ये फॉर्मूला जो प्रूफ करना है आपको, ये कौन सा फॉर्मूला है, कि जैसे कि आपने सिंपल तो वर्ड के फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे कि हमारा sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, sin 2a इक्वल टू होता है हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a, ठीक है बेटा। ये sin 2a का हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए, माना कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू tan इनवर्स a, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हमारे पास a दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने a मान लिया, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a, ठीक है। x इक्वल tan इनवर्स a हो जाएगा। थोड़ा शायद मैंने उल्टा मान लिया, नहीं ठीक है, चलिए। तो इसमें हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा sin 2a है, तो sin 2a वाला जो फॉर्मूला है उसी लीजिए यहाँ पर, कि sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a, ठीक है। ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर a। तो इसे इसकी साइड में भेजते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, थोड़ा बेटा मैं थोड़ा रॉन्ग कर लिया इसमें, क्योंकि हमारे पास tan a इक्वल टू x होना चाहिए। लेट जो हमने किया थोड़ा गलत हो गया, कि यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास tan a इक्वल टू x, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स a, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, sin 2a, तो
ए इजकल टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो यहाँ से 2a इजकल टू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2tan a अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से tan a की वैल्यू कितनी हमारे पास x है और a की वैल्यू क्या है 2tan इनवर्स है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2tan इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, कोई भी कठिनाई तो नहीं आ रही है, बहुत ही आसानी से आप इसे प्रूफ कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा बेटा प्रूफ करने वाला, 2tan इनवर्स x इजकल टू क्या हमारे पास कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, लेट करते हैं। लेट तो बाद में चलती गई, हमें करना क्या है कि हमें सिद्ध करना है इसमें 2tan इनवर्स x इजकल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। बेटा देखिए, इसे प्रूफ करने का दूसरा तरीका भी होता है कि लेफ्ट साइड लीजिए राइट साइड निकाल देंगे, राइट साइड लीजिए लेफ्ट साइड निकाल देंगे। लेकिन हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमें दोनों ही साइडों को प्रूफ करना होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि हम इसे लिखते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम आपको बताते हैं। फिर cos 2 थीटा इजकल टू होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है कि ऐसा फॉर्मूला इसमें होता है। तो हमें करना क्या होगा कि माना टेन थीटा इजकल टू क्या है हमारे पास x है, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स x हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, 2 थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स इजक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही हमें उसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। यदि आप समझ पा रहे हैं बेटे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करे बगैर न रहें। ठीक है, आपका मन नहीं मानना चाहिए कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए अगला जो हमारा फॉर्मूला है उसे प्रूफ करके बताते हैं आपको। 2 tan इनवर्स x इजकल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करेंगे यहाँ पे, सॉल्व 2 tan इनवर्स x इजकल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा जो tan 2a का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर। ये फॉर्मूले तो आपको बेटे याद होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आपको पता है कि हम कोई झोंपड़ी बनाते हैं, उसके नीचे क्या लगाते हैं, बांस लगाते हैं। यदि बांस टूट जाएंगे तो झोंपड़ी गिर जाएगी, और अगर हमारे फॉर्मूले टूट जाएंगे तो हमारा मैथ गिर जाएगा। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपका मैथ नहीं चल पाएगा बेटे। मैथ बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लिए गाड़ी के लिए ऑयल ज़रूरी होता है, वैसे ही आपके लिए मैथ के लिए सूत्र जरूरी है। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, आप याद कर लेना। यदि किसी के पास फॉर्मूला नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख के दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए, माना क्या है हमारे पास, यहाँ पर सबसे पहले tan a बराबर क्या है हमारे पास बेटा x। ठीक है, और a बराबर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम tan 2a इजकल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a।
तो यहाँ पर 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 2tan a अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर a। तो a की स्थान पे क्या रखना है हमें, a के स्थान पे tan इनवर्स रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स और tan 2a यानी 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। देखिए आपकी जो बुक में दे रखे हैं ये सारे फॉर्मूले हम यहाँ तक प्रूफ कर चुके हैं। तो देखिए इसके बाद आपको इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिया हुआ है और उसी के बेसिस पे आपका वो क्या है, एक फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है और वो आपका फॉर्मूला भी है प्रूफ करने के लिए। इसलिए मैं आपको उसे भी करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 देखिए यहाँ पर दर्शाइए कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ये क्या है, आपका एक फॉर्मूला है और यहाँ पर आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया। वही मैं आपको स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ कि आपका बोर्ड में जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है बेटा कि जो सारे जो फॉर्मूले क्वेश्चन बनाकर ही आपको दे दिए जाते हैं। यदि आपको नहीं आते होंगे तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी प्रूफ करना। यानी आपने पूरा मैथ पढ़ रखा है लेकिन आपको फॉर्मूले सिद्ध करना नहीं आ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए पहले आप फॉर्मूले सिद्ध करना सीखिए, ठीक है, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। बार बार देखिए जब तक आपके समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि इसमें आप क्वेश्चन ने आपसे बोला है। क्वेश्चन में क्या बोला उसने हमसे कि 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बेटे, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करके देना है। तो देखिए या तो आप इसे मैंने जैसे बताया कि दोनों साइड को प्रूफ कर सकते हैं या फिर आप इसे एक साइड से दूसरी साइड भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम LHS से RHS दे देते हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं, मान लीजिए सबसे पहले LHS लेने पर लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। आपका ये इंटीग्रेशन में बहुत आता है। तो मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या हमारे पास है साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले मैं करना क्या है यहाँ पर साइन इनवर्स इसकी अपेक्स पे साइन रखना है 2 साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूँकि हमारे पास इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है हमारा, इसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा साइन एक्स होता है। जैसे कि मैं आपको बताते हैं, चूँकि साइन एंड साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू रखने पर, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर तो वो क्या हमारे पास यहाँ पर थीटा का मान tan इनवर्स। ठीक है, वो साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखिए RHS हमारे पास यही था, तो यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से एक बेटा कॉस का भी फॉर्मूला होता है, उसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होंगी वो हम आपको बाद में कराएंगे। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस के कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। ठीक है, आपको ये भी क्या है बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला है और आपको ये भी क्या करना है प्रूफ ही करना है। ठीक है, तो
अब आप उसे कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। पर नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा, मैं ही बता रहा हूँ इसमें। चलिए LHS लेते हैं। LHS लेने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस के कॉस स्क्वायर x, ठीक है बेटा। ये तो लेफ्ट साइड हो गया। मान लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पर 2 कॉस लाना, जो भी यहाँ पर लाना हो उसी को आप लेट करना है, ठीक है। यहाँ पर उसमें साइन था, हमने साइन लेट किया था। यहाँ पे हमारा कॉस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस को लेट करेंगे। माना x इक्वल टू, ठीक है, माना x इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या मानना होगा, x मानना होगा। x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस इनवर्स x, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लेते हैं। साइन इनवर्स 2 x के स्थान पे क्या रखना है हमें, कॉस थीटा, और रूट में हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो कि हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, रूट से बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर रूट में लगाते हैं इसे रूट 1 माइनस के, तो यहाँ पर से स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन, ठीक है, 2 थीटा, चूँकि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, थीटा, ठीक है। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे उतना आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि जितनी बार हम इसे लिखेंगे उतना उतना अच्छा में याद हो जाएगा थीटा की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू क्या है यहाँ पर थीटा की, थीटा की वैल्यू थी, देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स x, ये हमें प्रूफ करना है। LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। प्रूफ दैट LHS RHS दोनों हमारी प्रूफ हो चुकी हैं। तो यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो जैसे कि बेटे जितने फॉर्मूले हैं आपके इसमें प्रूफ करने के लिए NCERT बुक में मैं आपको प्रूफ करके बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा इसमें प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, ठीक है। यदि अगर कोई भी और भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आएगा प्रूफ करने के लिए, तो वो भी मैं आपको कराऊँगा, ठीक है। तो जब तक कि हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, अपना ख्याल रखना है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। आगे के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम आप दोगे 2024 में, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी रखनी है। अगर आप मुझसे पढ़ोगे इसी तरीके से, तो मेरी गारंटी है आपके 95 प्लस जाएंगे, 95 प्लस आपका स्कोर जाने वाला है, ठीक है बेटा। तो इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आप चाहते हो आपको सारी वीडियो अगली मिले, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। आगे के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।